हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एंड एसएससी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप 35% above cost price. If a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount percent offered on the marked price of the article. तो क्वेश्चन में बोला गया मार्केट प्राइस 35% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से और 20% आर्टिकल को बेच के 20% लाभ हो जाता है। तो मार्केट प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट ऑफर किया था, यही जानना चाहा। ये क्वेश्चंस को अगर आसानी से करना चाहेंगे तो हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है MP/CP इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये आसान फार्मूला को यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मार्केट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं और मार्केट प्राइस कितना है 35% ज़्यादा है तो 135 होगा और इधर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, 100 माइनस डिस्काउंट हम लोग नहीं जानते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या होगा 5 20 100, 5 27 120 बाई 100 माइनस डिस्काउंट 3 9 27, 3 40 120। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 100 माइनस डी इक्वल्स टू 40 गुना 20 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 800/9। तो यहाँ से डी कितना आएगा, डी इधर चला जाएगा तो होता 100 माइनस 800/9, तो हो गया 100/9%। ये इक्वल्स टू होता है 1/9%। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला गया 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर इतना ईच। ऑन वन द सेलर गेन्स 15% एंड ऑन द अदर्स ही लॉसेस 13%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। एसएससी सीजीएल मेंस का एक सवाल है। तो इसको बोला गया कि 2 वस्तु है, एक वस्तु को बेच के सेलर 15% प्रॉफिट करता है और दूसरा वस्तु को बेच के सेलर 13% लॉस करता है। तो हम लोग ऐसा सवाल जब ये आएगा तब बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम लोग सीपी और एसपी वस्तु 1 वस्तु 2, फर्स्ट वस्तु मान लेते हैं 100 में खरीदा गया और उसमें 15% का गेन हुआ, मतलब 115 में बेचा था। दूसरा वस्तु अगर 100 में खरीदा गया तो बेचा गया 13% लॉस में, मतलब 87 में बेचा गया। अब बोला गया कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, दोनों का सेलिंग प्राइस ये दिया गया। अब हम लोग इसको छोड़ते हैं, बोला है सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस को इक्वल कैसे करेंगे? अगर 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस इक्वल करना चाहते हैं तो इसको ऊपर में 87 से गुना करेंगे, नीचे वाले को 115 से गुना कर देंगे प्लेन।
और इसको गुना करके आ रहा है 115 87 700 105 805 920। देखिए दोस्तों 10,005 ही आ रहा है। नहीं भी आता तो बाद में इक्वल करके बाद में देख लेते, लेकिन 10,005 ही आ रहा है। तो अगर इधर 87 से गुना किया तो इधर भी 87 से गुना होगा, और इधर भी 115 से गुना किया तो इधर भी 115 से गुना होगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, इधर होगा 8700 और 11500, मतलब कितना होगा 5 7 12 11 9 11 20। इतना रुपया में टोटल दोनों वस्तुओं को खरीदने में लगा है, और उसको बेचा कितना में, दोनों वस्तु मिला के हर वस्तु को 10,005 रुपया में बेचा, तो 20,010 रुपया टोटल बेचा। ये टोटल एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट लॉस हुआ है, ये छोटा है तो लॉस हुआ है लेस देन, तो लॉस हुआ है 20,200 माइनस इतना, तो कितना हुआ 190। तो 190 रुपया लॉस हुआ 20,200 के ऊपर। तो 100 में कितना, इतना परसेंट लॉस, तो 100 इधर 2 काट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम लोग ये सवाल को कर सकते हैं। 190/202 मतलब नीचे बड़ा ऊपर छोटा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा लॉस में कितना, कौन सा आंसर है, ये 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा ये है 0.94%। तो यही सवाल का 0.94%, यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X, इट इज मार्क्ड अप बाई 200%, इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इन रुपीज़। ये सवाल भी SSC CGL मेंस में आया हुआ है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस को, हम लोग भूल जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस को X दिया हुआ, हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। अब बोला है इसको 200% बढ़ाया गया, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100 को 200% बढ़ाने से 300 होता है, तो मार्क प्राइस 300 आ गया। अब इसको बोला गया 25% डिस्काउंट दिया है, 25% डिस्काउंट दे के सेल किया गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25% इसका डिस्काउंट दे देगा तो 75 रुपया डिस्काउंट होगा, तो 225 सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस सवाल में दिया गया है, सवाल में सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस 540 है, तो 540 किसका वैल्यू है, 225 का वैल्यू है, तो यहाँ मांगा है X का वैल्यू। अब X को हम लोग माना है कितना, 100 माना है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, यही आंसर है 25 4 25 9 9 60 इक्वल्स टू 240 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस 240 आ गया, तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा ही और वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग अपना मैथमेटिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें।